आज 6 महीने बीत गए हैं और मुझे लग रहा है कि कल ही तो मैं मथुरा से आया था इस वृंदावन में। विश्वास नहीं होता मुझे कि 6 महीने बीत गए। अब जाना पड़ेगा मथुरा। नहीं, मुझे नहीं जाना मथुरा। मुझे यहीं रहना है, इसी प्रेम नगरी में रहना है। पर उद्धव, क्या इतना बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा कि इस तरह तुम रह जाओगे? उद्धव के मन ने ही उद्धव से कहा। हाँ, कहाँ मुझ अभागे उद्धव का इतना सौभाग्य होगा, पर मैं वृक्ष बनकर तो रह सकता हूँ ना? नहीं नहीं, वृक्ष भी नहीं तो सामान्य लता, वही बन जाऊंगा। पर इस प्रेम नगरी का लता पत्र बनना भी तो सहज नहीं है ना? हाँ, मुझे पता है सहज नहीं है, पर मैं निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी से प्रार्थना करूंगा। वो कृपा करेंगी, मुझे विश्वास है। वो सहज करुणामयी हैं, दयालुता की राशि हैं मेरी गुरु श्री राधा रानी। हाँ, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे लता पत्र ही बना दो। पर फिर उद्धव के मन ने उद्धव से पूछा, लता पत्र बनकर करोगे क्या? आंखें बंद करके बैठ गए उद्धव। नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़े थे। मैं उद्धव अगर गुल्म लता बन गया तो गोपियों के पद रज से अपना श्रृंगार करूंगा। श्री किशोरी जी अपनी नित्य सखियों के साथ निकुंज में जब पधारेंगी, मुझे उस समय उनके प्रेम पूर्ण चरणों का स्पर्श मिलता रहेगा। इन प्रेम मूर्ति गोपियों के चरण मिल जाएं, बस फिर क्या चाहिए मुझे? अरे, पर ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा रानी के चरण दबाते थे, फिर मैं क्या हूँ? ये दोनों अलग कहाँ हैं? श्री कृष्ण अभी भी यहीं कहीं हैं, वो इनसे अलग ही नहीं हैं। ये तो लीला है जो मथुरा जाकर वह बस गए हैं, पर वो तो यहीं हैं, उनका मन यहीं है, उनकी एहलादनी यहीं है। श्री वृषभानु सुता श्री जी, श्री कृष्ण की आत्मा ही तो हैं ये। उद्धव ऐसी कामना करते हुए यमुना के किनारे अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। मैं उद्धव अब आ गया हूँ अपनी मैया यशोदा के पास। कितना वात्सल्य है इन मैया में, सोचकर ही मुझे रोमांच हो जाता है। क्यों ना हो, जगत नियंता को अपने वात्सल्य से सींचा है इन्होंने। आज जब मैं गोपियों के पास से आया, मेरे आते ही मुझे गर्म दूध और मेवा खाने के लिए दिया मेरी मैया यशोदा ने। मेरी इच्छा नहीं थी खाने की, पर ज़बरदस्ती अपने ही हाथों से खिलाने लगी थी। इतना वात्सल्य तो मेरी स्वयं की जननी ने भी नहीं दिया। नंद बाबा रोज आते हैं रात्रि को मेरे कक्ष में और मुझे देखकर पूछते हैं, सब ठीक तो है? कहाँ कहाँ गए? मैं उन्हें सारी बातें बताता हूँ। वो मुझ बालक की बातों को भी कितने ध्यान से सुनते हैं। हाँ, कल मैं ग्वालों के साथ गया था, वो सब श्री कृष्ण के ही बारे में पूछ रहे थे मुझसे। मेरी समझ में नहीं आए ये ग्वाल बाल। कह रहे थे, तुम मथुरा वालों को गौचारण करना नहीं आता। फिर बोलने लगे, कृष्ण वहाँ गौचारण नहीं करता क्या? तुम मथुरावासी कृष्ण के साथ खेलने नहीं जाते? अब मैं इन प्रश्नों का क्या उत्तर देता? हाँ, मैंने इतना अवश्य कहा, श्री कृष्ण तो वहाँ मथुराधीश हैं, पर यहाँ तो मैंने उसे कई बार अपना घोड़ा बनाया है, वो हारता था खेल में, मनसुख ने कहा था। फिर मनसुख ये कहते हुए रो पड़ा। उद्धव, कृष्ण को कहना उसका मनसुख फिर दुबला पतला हो गया है, आकर फिर उसे मोटा बना दे। मैं ये बात समझा नहीं। मैंने जब फिर पूछा तो उस कृष्ण सखा मनसुख ने मुझसे कहा, मेरे लिए ही उसने माखन की चोरी की थी इस ब्रज में। एक दिन कहने लगा था, मनसुख तू दुबला पतला है, खाया कर। अब उद्धव, मैं गरीब ब्राह्मण का पुत्र, कहाँ माखन था मेरे घर में? तब कृष्ण ने कहा था, गोपियों के पास बहुत माखन है, चल चुराकर हम सब तुझे खिलाते हैं। तब मैं बहुत मोटा हो गया था और अब मैं वापस फिर से दुबला हो गया हूँ। रो पड़ा था मनसुख। कहना कृष्ण से कि आ जाए फिर इस वृंदावन में और आकर फिर मुझे माखन खिलाए। ओह, कितनी आत्मीयता है यहाँ। प्रेम की तो नदी ही बह रही है यहाँ। हर दिन गोपियाँ मेरा इंतज़ार करती हैं यमुना के किनारे और मुझे ब्रज के हर स्थान को दिखाती हैं, कहती हैं, यहाँ उसने ये लीला की थी, यहाँ उसने ये लीला की थी।
कल मैं बरसाने गया था, वहाँ सांकरी खोर के दर्शन किए थे। फिर गोवर्धन पर्वत में जाकर गोपियाँ बहुत रोई थीं, मैं भी उनके साथ बहुत रोया। गिरिराज की हर शिला में श्री कृष्ण के शंख, चक्रांकित चरण के चिन्ह यहाँ वहाँ छपे हुए हैं। ये सब देखकर मुझे बारंबार रोमांच होता रहा। कल तो मैं ही इतना रोया कि वृषभान नंदिनी सर्वेश्वरी श्री राधा ने अपने आंचल से मेरे अश्रु पहुँचे थे। तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं बता नहीं सकता। मैं नहीं जाऊंगा मथुरा। ऐसा रस, ऐसा प्रेम कहाँ है उस मथुरा में, नहीं जाऊंगा। उद्धव फिर थोड़ी देर विचार करके कहते हैं, नहीं जाना तो पड़ेगा, कृष्ण को लेकर आना है यहाँ। मैं कहूँगा श्री कृष्ण से, जगत को भले ही भूल जाओ पर इस दिव्य प्रेम को मत भूलो, आ जाओ यहीं। मैं भी आऊँगा उनके साथ, फिर हम सब यहीं रहेंगे, कितना आनंद आएगा। ये विचार करते हुए उद्धव सो गए थे। अश्रु प्रवाहित करते हुए सो गए थे उद्धव। प्रेम छुआछूत की बीमारी है, बच के रहना। किसी प्रेमी का संग मत करना, नहीं तो ऐसा प्रेम का रोग लगेगा जो कभी नहीं छूटेगा। यहाँ बात सांसारिक प्रेम की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है दिव्य प्रेम की, ईश्वरीय प्रेम की। ये दिव्य प्रेम तभी लगता है जब किसी दिव्य प्रेमी का संग करते हैं। आज सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में नंद महल के आंगन में समस्त ब्रजवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा था, क्योंकि उद्धव आज जा रहे हैं मथुरा वापस। श्री वृषभान नंदिनी श्री राधा अपनी अष्ट सखियों के साथ नंद महल में आ गई थी। यशोदा ने अपने हृदय से लगाया था श्री राधा रानी को और दोनों बहुत रोए थे। आंगन में गोपियां एकत्रित हो गई थी उद्धव को विदा करने के लिए। गोप लोग सब आ गए थे और बाहर आकर प्रतीक्षा कर रहे थे। संध्या वंदन करके निवृत्त हुए उद्धव बाहर आकर सबसे पहले मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम किया था उद्धव ने। फिर नंद राय के चरणों में श्री राधा रानी को अपने हृदय से नमन प्रेषित किया था। गोपियों को हाथ जोड़े थे और ग्वालों को अपने हृदय से लगा लिया था उद्धव ने। हे ब्रजवासियों, आप लोग जितना तड़फ रहे हो उतना ही श्री कृष्ण भी तड़फ रहे हैं, उद्धव ने सबको संबोधित करते हुए कहा। आप जितने दुखी हो उतने ही श्री कृष्ण भी मथुरा में दुखी हैं। आप लोग जितना रोते हैं, बिलख रहे हैं, ऐसे ही मथुरा में श्री कृष्ण रोते और बिलखते हैं। वो सुखी नहीं हैं आप लोगों को छोड़कर, बिल्कुल नहीं। मैं जब मथुरा से चला था ना, तब मेरे हाथों को पकड़कर उन्होंने कहा था, उद्धव मुझे मेरे श्रीधाम की बहुत याद आती है, मेरे प्रिय लोगों की बहुत याद आती है, मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ। ये कहते हुए श्री कृष्ण बहुत रोए थे। उद्धव तुम क्या कह रहे हो, यह कहकर तुम हमें और दुखी क्यों कर रहे हो। श्री राधा एकाक उठी थी और उद्धव का हाथ पकड़कर बोलने लगी थी, तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे मुख से सुनकर हमें अच्छा लगेगा। श्री राधा के अश्रु बह चले थे। उद्धव जाते जाते ये क्या कह के जा रहे हो, तुम तो हमें अपार कष्ट दे रहे हो यह कहकर कि कृष्ण दुखी हैं। कृपा करो उद्धव, अगर तुम हमें सुख देने के लिए ये सब बोल रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। हमें सुख नहीं, हमें तो अपार कष्ट हो रहा है ये सुनकर कि हमारा कृष्ण दुखी है, वो रोता है, वो तड़फता है। नहीं उद्धव, श्री राधा ने आह भरी, उद्धव हमने प्रेम किया है कृष्ण से, फिर प्रेम में प्रेमी के दुख की बातें सुनकर हमें अगर खुशी मिलती है तो धिक्कार है ऐसे प्रेम को, हमें तो अपार कष्ट हो रहा है। उद्धव श्री राधा की बातें सुनकर हाथ जोड़े हिलकियों से रोने लगे थे, मानो अपने शिष्य उद्धव को प्रेम का अंतिम उपदेश श्री राधा कर रही हैं। प्रेम तो यही है कि वे सुखी रहें। हाँ उद्धव, तुम अगर कहते कि वो मथुरा में सुखी हैं, बहुत आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, तब हमारे चेहरे में जो खुशी होती, पर तुमने ये क्या कह दिया कि कृष्ण मथुरा में दुखी है। श्री राधा इतना कहकर मूर्छित सी हो गई थी। उनकी सखियों ने उन्हें संभाला था। उद्धव कुछ समय तक अपने आप को भी संभाल ना सके थे, पर जब श्री राधा रानी को देह भान हुआ तब उद्धव की ओर देखा था श्री राधा ने
प्रेम स्वसुख नहीं देखता, प्रेम तो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख खोज लेता है। और उद्धव, प्रेम अगर स्वसुख देखे तो वह प्रेम ही क्या हुआ, वह तो स्वार्थ हुआ ना। श्री राधा ने कहा। घुटनों के बल बैठे उद्धव रोते हुए अपना सिर हिलाते रहे श्री राधा के सामने। उद्धव, जैसे हमारे सामने तुमने कह दिया ना कि कृष्ण हमारे लिए तड़फते हैं, पर हमारा हृदय तो पत्थर है, हम तो पाषाण हैं। इतना सुनने के बाद भी हमारा हृदय फटा नहीं। पर सुनो उद्धव, हमारी दशा हमारे नंद नंदन से जाकर बिल्कुल मत कहना, क्योंकि हमारे प्रियतम का हृदय तो माखन के समान कोमल है। उन्हें जब हमारी दशा पता होगी ना तो उन्हें और कष्ट होगा। उद्धव, मत कहना, कुछ मत कहना यहाँ के बारे में। रोती हैं, बिलखती हैं, तड़फती हैं, ये सब कुछ मत कहना हमारे प्यारे से। हाँ, कहना कि वो सुखी हैं, पूरा वृंदावन आनंदित है, प्रसन्न है। श्री राधा के मुख से ये सुनते हुए सब गोपियाँ और गोप रोने लगे थे। यशोदा ने अपने गले से लगाकर श्री राधा रानी को थपथपाया था। श्री राधा एकाएक भीतर गई और अपने कांपते हाथों से एक पत्र लिख दिया। उस पत्र को उद्धव को दे दिया। ये पत्र दे देना कृष्ण को। पत्र में श्री राधा ने जो लिखा था, उद्धव ने जब पढ़ा, रो गए उद्धव। हे कृष्णचंद्र, तुम इस वृंदावन को अंधकारमय करके मथुरा में उदित हो गए हो, पर अपने ऊपर कलंक की आशंका से हमारा कभी भी परित्याग मत करना, ये हमारी तुमसे प्रार्थना है। ये पढ़ते ही उद्धव रो पड़े थे और अश्रुओं को पोंछते हुए बोले, आपके प्राण वल्लभ को एक बार इस वृंदावन में आने का अनुरोध करूं? नहीं, अपनी तरफ से कुछ मत कहना। अगर वे स्वयं आना चाहें तो आएं, पर जब भी इस वृंदावन में आएं निश्चिंत होकर आएं, और अगर इस तरह ना आ सकें तो नहीं ही आएं। हम तो उद्धव कृष्ण को सुखी देखना चाहती हैं, बस। वो मथुरा में रहकर सुखी रहें तो हमें अपने स्वसुख के लिए उन्हें यहाँ नहीं बुलाना। हे उद्धव, अनुरोध करके जो मिलन होता है वह मिलन सुख कर नहीं हुआ करता, ये याद रहे। श्री राधा ने इतना ही कहा और मौन हो गई। उद्धव ने श्री राधा के चरणों में प्रणाम किया और बाहर निकल पड़े। ग्वाल बाल सब आए हुए हैं, हम तो वनवासी हैं, हम दे ही क्या सकते हैं। मोर के पंख, गुजा की माला, बांसुरी, हमारी ओर से ये उपहार है उद्धव, इसे ले जाओ। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई उद्धव के रथ के पास। ये माखन है, ये मेरे कन्हैया को खिला। बस इतना ही बोल सकी थी यशोदा, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। उद्धव रोते रहे, नंद बाबा बाहर ना आ सके। उन्हें लगा गांव के मुखिया का हिलकियों से रोना शोभा नहीं देगा, और मैं ही इस तरह रोऊंगा तो इस वृंदावन को कौन संभालेगा। हाथ जोड़कर वंदन किया था उद्धव ने नंद बाबा को। रथ चल पड़ा था उद्धव का। सब कृष्ण सखा, ग्वाल बाल काफी दूर तक रथ के पीछे चलते रहे। उद्धव उन्हें देखते रहे थे। आंखें सूज गई थी उद्धव की रोते हुए। एक बार वृंदावन की सीमा को छोड़ते हुए उद्धव ने रथ को रोका था और एकांत में वृंदावन की धूल में लोटे थे। आह, कितना आनंद आया था उद्धव को ये करते हुए। प्रियतम नहीं बाजार में, वह बाजार उजार, प्रियतम मिले उजार में, वह उजार बाजार। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री राधा।